रद्द करो, रद्द करो, एसआई भर्ती रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो, युवाओं को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, हमारी मांगे जायज है, जायज है, जायज है, भोलेलाल सरकार होश में हो, होश में आओ, होश में आओ, एसआई भर्ती रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो, एसओजी पीएचक्यू एजी ने की पुष्टि बार बार, भर्ती रद्द करो सरकार, अरे छह मंत्रियों ने भी किया स्वीकार। भर्ती रद्द करो सरकार। जी सर, जिस तरह से 3.5 सालों से हमारी भर्ती प्रक्रिया का प्रकरण चला रहा है, मुख्यमंत्री जी को सत्ता में आए हुए 1.5 साल हो गए, लेकिन हाथ पर हाथ रखकर बैठे हुए हैं। एक बात बताइए, जब सरकार ने कहा कि हम जांच कराएंगे, जांच करवा ली, एसओजी ने कह दिया कि पेपर तो भैया 35 दिन पहले लीक हो गया, तो आखिर अब बचाने का प्रयास किसको चल रहा है? लेकिन मुख्यमंत्री जी ने, सरकार के नुमाइंदों ने, एसओजी ने एक भी चेयरमैन से पूछताछ नहीं की। अगर पूछताछ करेंगे तो वो लोग जेल की सलाखों के पीछे जाने लायक है, क्योंकि पेपर सीधे आरपीएससी के गढ़ से लीक हुआ है, 35 दिन पहले लीक हुआ है। आरपीएससी के चेयरमैन और सदस्यों ने अपने बच्चों को पेपर पढ़ाने का काम किया है, पूरे राजस्थान में करोड़ों का उस पेपर का बंदरबाट किया है। लेकिन आज सरकार के मुखिया मौन है, जांच करवाने के बाद भी पुलिस हेडक्वार्टर और पुलिस के डीजी कहते हैं कि बिल्कुल इस भर्ती को रद्द कर देनी चाहिए, और सरकार के सबसे बड़े महाधिवक्ता वो कहते हैं कि बिल्कुल रद्द कर देनी चाहिए। लीगल राय दे दी, न्यायिक राय दे दी कि इसको रद्द कर दो, अब क्या बच गया? लेकिन सरकार को भरोसा नहीं है। सरकार ने फिर 6 मंत्रियों की एक कैबिनेट कमेटी बना ली, सब कैबिनेट कमेटी, उसमें 6 कैबिनेट मंत्रियों ने इस बात को स्वीकार लिया कि भैया एसआई भर्ती परीक्षा को रद्द करना ही एकमात्र उचित विकल्प है। 4 चीजें तो सरकार की ये हो गई। उसके बाद हाल ही में हाई कोर्ट ने बराबर लताड़ लगाई, लेकिन सरकार कहती है हमें टाइम दो, हम डिसीजन लेंगे। अरे तुम डिसीजन क्या करोगे? 2 महीने का समय दिया था, 2 मई को पूरा होने वाला है। सरकार ने अभी तक किया क्या बताइए? सरकार, मुख्यमंत्री जी हाथ पे हाथ रखकर बैठे हुए हैं, लेकिन ये राजस्थान का युवा टकटकी लगाकर एक एक चीज को देख रहा है। ऐसे काम नहीं चलेगा। आप सोच रहे हो सरकारें रिपीट हो जाएगी, कांग्रेस को आईना दिखाया तो बीजेपी को भी आईना दिखाना ये लोग जानते हैं। वर्तमान सरकार में एक मंत्री लगातार युवाओं की आवाज़ उठाता रहा है और उन्होंने कहा कि एसआई भर्ती रद्द होनी चाहिए। किरोड़ी लाल जी की मैं बात कर रहा हूँ, वो लगातार आपके साथ में, लेकिन सरकार उनकी भी नहीं सुन रही, दरकिनार कर दी उनको। ये तो सरकार को और मुख्यमंत्री जी को सोचना चाहिए कि जिस गद्दी पे आज बैठे हुए ना, वो डॉक्टर किरोड़ी लाल की बदौलत है, क्योंकि उस व्यक्ति ने सड़कों पर संघर्ष किया था। उस व्यक्ति ने महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए हर मोर्चे पर लड़ाई लड़ी थी। एसआई भर्ती के लिए मुझे याद है 2021 के सितंबर माह में वही व्यक्ति डॉक्टर किरोड़ी लाल विपक्ष की भूमिका निभाते हुए 5 दिन धरने पर बैठा था, और उसी के संघर्ष की बदौलत आज सरकार सत्ता में आई है। लेकिन सरकार को उसकी कोई परवाह नहीं है। वो व्यक्ति बार बार कहता है, उसने लगभग 100 बार कह दिया सरकार को कि इस भर्ती परीक्षा को रद्द कर दो, रद्द कर दो, रद्द कर दो। विकास, सबसे बड़ा सवाल, एसओजी ने अपनी चार्जशीट में कहा कि यह भर्ती रद्द होनी चाहिए, लेकिन सरकार अभी तक भी ढिलाई कर रही है। बिल्कुल सर, देखो एसओजी की जांच तो वास्तव में काबिल तारीफ है। मैं धन्यवाद और सैल्यूट करना चाहूँगा एसओजी के एडीजी वीके सिंह जी को, लेकिन मुझे लगता है वीके सिंह जी पर भी कहीं ना कहीं सरकार का दबाव है। एक समय पर एडीजी साहब कहते थे कि 300 थानेदार हमारी रडार पर हैं और हम उन्हें गिरफ्तार करेंगे, लेकिन अब वो 300 थानेदार गए कहाँ? उन्हें धरती निगल गई या आसमान खा गया? आखिर उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही? भाई 15 दिन में एक थानेदार को गिरफ्तार करके माहौल बस ठंडा कर देते हैं। जब 300 थानेदार रडार पर हैं, एसडीएम जैसे लोग डमी बैठ रहे हैं, पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया। करोना आरपीएससी के चेयरमैन से पूछताछ, करोना संजय छोत्री से, डॉक्टर शिव सिंह से, भूपेंद्र यादव से, मंजू शर्मा से, आखिर रोका किसने है? लेकिन ये सरकार अभी चाहेगी कि हम जिन लोगों को अपॉइंट करें उनके पेट में छुरा घोंप दे। बिल्कुल, आज तक कोई पूछताछ नहीं की सरकार ने। सचिन पायलट ने कहा कि पेपर लीक के बड़े मकसदों को पकड़ना चाहिए, सरकार ना तो सुनती है ना उस पर कार्रवाई कर रही है। सचिन पायलट बराबर कह रहे हैं, गोविंद सिंह डोटासरा कर रहे हैं, अब तो अशोक गहलोत कह रहा है, जिसने पेपर लीक किया वो भी कह रहा है भैया अब तो रद्द कर दो। लेकिन शर्म की बात है कि भजनलाल सरकार पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के काले कारनामों को, उनके द्वारा छोड़े गए सांपों को आज गल में डाल के घूम रही है और ढिंडोरा पीट रही है कि हमने कार्रवाई कर दी। अरे साहब, ये कोई ऐसा नहीं कर रहे आप। इन अपराधियों को, इन पेपर लीक माफियाओं को पकड़ना आपका काम है। ये कोई एहसान नहीं है आम जनता पर, युवाओं पर। लेकिन जो बड़े बड़े गर्मच्छ हैं उनका क्या हुआ? मुख्यमंत्री जी कह रहे थे बंसी बजी है, चक्कर चलना बाकी है, वो चक्कर दिल्ली जाकर हो गया क्या? आखिर किसने हाईजैक कर रखा है इस सरकार को? सरकार के बोलो शर्म ना पाए। सरकार के 6 मंत्री कर रहे हैं लेकिन मुख्यमंत्री मान नहीं रहा। हद की हमें न्याय चाहिए, डंके की चोट पे चाहिए। जब किरोड़ी लाल ने आवाज उठाई, सरकार ने नहीं सुनी। हम पूरी मजबूती के साथ लड़ रहे हैं और आज
नागौर के सांसद आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल जी पूरी मजबूती के साथ हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं और इन युवाओं को उम्मीद है कहीं ना कहीं वो व्यक्ति न्याय दिलाएगा। आज धरने का चौथा दिन है और मैं तमाम युवाओं से आग्रह करना चाहूंगा, आपको अपने हक और अधिकारों के लिए आगे आना चाहिए। ये एसआई भर्ती की लड़ाई नहीं, ये पीटीआई भर्ती की लड़ाई नहीं, ये रीट घोटाले की लड़ाई नहीं। हर भर्ती विषय में प्रचार हुआ है। महिला आरक्षण के युवा बैठे हुए हैं, पीटीआई भर्ती के युवा बैठे हुए हैं, रीट भर्ती घोटाले के युवा बैठे हुए हैं, एसआई भर्ती के बैठे। हर मुद्दे पर सरकार विफल रही है। मुख्यमंत्री जी कहते तो हैं कि 19 में से 17 पेपर लीक हो गए, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने 17 पेपर में से कोई कार्रवाई नहीं की, सिर्फ और सिर्फ आश्वासन दिलाओगे आम विद्यार्थी को परोस रहे हैं। देखिए विडम्बना की स्थिति देखिए, भर्ती रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। इससे पहले पशु परिचय तमाम रद्द करो, रद्द करो। युवाओं को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। युवा सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। भर्ती रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। हमारी मांगे जायज है, जय जय, जय जय। युवा को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। सरकार मुर्दाबाद, 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 पर्ची सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। युवाओं को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। आज छोटा दिन है, क्या लगता है अब आगे क्या रणनीति रहने वाली है? हम सरकार के जवाब का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन ये सरकार कुंभकर्णी नींद सोई हुई है। 4 दिन हो गए, सरकार का कोई नुमाइंदा हमारे इसमें नहीं आया, सरकार ने कोई वार्ता का प्रस्ताव हमारी नहीं रखा। हम जब तक यहाँ अनिश्चितकालीन रूप से हम रहकर बैठे और सरकार से सुशीलता से पुकार लगा रहे हैं कि सरकार सुने, हम शांतिवादी तरीके से, गांधीवादी तरीके से यहाँ पर बैठे हैं। लेकिन अगर सरकार ने हमारी मांगे नहीं मानी तो आरएलपी सुप्रीमो हनुमान जी के नेतृत्व में जो हमें दिशा निर्देश होंगे, हम उनके पदचिन्हों पर आगे बढ़ेंगे। और अगर हमें मुख्यमंत्री आवास का घेराव करना पड़े तो सभी राज्य के हुआ 1 तारीख डिसाइड करके 1 लाख की संख्या में विधानसभा या मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। लेकिन हमारी मांगों के लिए हम पूरी पुरजोर तरीके से मुख्यमंत्री से गुहार लगाएंगे। देखिए ऐसा भर्ती का मामला लगातार गर्माता जा रहा है। अगर इनकी मांग नहीं सुनी जाती